हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के शेयर के बारे में। अनदर प्राइवेट बैंक विच इज अवेलेबल एट माउथ वाटरिंग वैल्यूएशंस। और साथ ही साथ में आज जो 2% ये भागा है, इसके पीछे एक खबर भी है, तो उस खबर के बारे में भी हम बात करेंगे इन शॉर्ट। और वैल्यूएशन पर चर्चा करेंगे, क्यों ये स्टॉक इतना अच्छा है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको लगातार मिलती रहें। देखिए, स्टॉक मार्केट का नाम सुन के कई बारी लोग जो है काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, बट आई डोंट थिंक स्टॉक मार्केट इन ऑल इट्स एसेंस इज दैट मच कॉम्प्लिकेटेड टू बिगिन विद। कई बारी कोई स्टॉक्स इतने सिंपल होते हैं समझने के लिए कि अगर आप दो वेबसाइट खोल के भी इसमें 10-15 मिनट भी लगा दो तो आपको समझ में आ जाएगा कि पूरा मामला क्या है। एंड कोटक महिंद्रा रियली रियली फिट्स दैट एंटायर डेफिनेशन, राइट। तो कोटक महिंद्रा का वैल्यूएशन से बात करने से पहले मैं आपको स्टॉक का न्यूज़ बता देता हूँ कि न्यूज़ क्या है, उसके बाद में हम आगे इसके अंदर में बात करते हैं। तो न्यूज़ बड़ा सिंपल सा है कि कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर में जो मैनेजमेंट टीम है उसके अंदर में कुछ चेंजेस आए हैं, लेकिन इनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर है केवीएस मनियन, उनको इन्होंने रीडेजिग्नेट कर दिया है। मतलब उनका इन्होंने टेन्योर बढ़ा दिया है और इन्होंने इनको रीडेजिग्नेट कर दिया है। और डेफिनेटली क्योंकि स्टॉक ऊपर भागा है, इसका मतलब ये है कि मार्केट ने इसको हेड्स अप दिया है, थम्स अप दिया है। अब इसके अंदर में क्या होता है कि देखिए, हमेशा ना स्टॉक पिक करने के अंदर में कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अ वेरी बिग थिंग। किस तरीके के लोग कंपनी को चला रहे हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, कितने टाइम से कोई की पोजीशन किसने संभाली हुई है, ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर में। और स्टॉक का परफॉर्मेंस भी इसमें बहुत मैटर करता है, इसीलिए स्टॉक भागा है। अगर कोई मैनेजिंग डायरेक्टर दोबारा अपॉइंट हो रहा है, इट इज़ बेसिकली लाइक आपके जो हेड ऑफ द फैमिली हैं, अगर वो स्टेबल हेडेड हैं, अगर वो समझदार है, तो फैमिली भी अच्छी चलेगी। सिमिलर तरीके से दिस ऑल्सो वर्क्स, राइट। अब हम बात करेंगे चार्ट से पहले इसके वैल्यूएशंस के बारे में। तो देखिए, आज की डेट में स्टॉक का जो प्राइस टू अर्निंग रेशो है दैट इज 20.1, 20 के पी मल्टीपल पे जो स्टॉक जो है चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है जितने भी ये प्राइवेट बैंक है ना, मैंने कल HDFC बैंक के ऊपर वीडियो बनाया था, उसमें भी मैंने सेम चीज़ पॉइंट आउट करी थी कि इट इज़ अ वेरी चीप स्टॉक। सिमिलरली कोटक महिंद्रा बैंक के बीच 10 साल का जो इनका एवरेज पी मल्टीपल है वो 36 का है, 35.9। 35.9 से अगर आप कंपेयर करोगे आज का पी मल्टीपल, सो इट इज एट अ डिस्काउंट ऑफ मोर और लेस 50%, 50-55%। सिर्फ इसको अपना अगर पी मल्टीपल ही मैच करना हो तो यहाँ से 50% की तेजी जो है स्टॉक में आनी चाहिए, सिर्फ अगर पी मैच करना हो इसको। 1760 का स्टॉक आपको 2600 रुपये का दिखना चाहिए, राइट। अगर आपको मैं एक और कंपैरिजन इसके अंदर में दिखाऊंगा तो आज के जो लेवल्स हैं 1750, 1760 या 1700 पकड़ लो आप मोटा मोटा फॉर कैलकुलेशन, दीज आर सिमिलर टू द प्री कोविड लेवल्स, राइट। ये प्री कोविड लेवल्स के करीब है। ये प्री कोविड में यानी कि कोविड का इंपैक्ट आने से पहले जो स्टॉक का लेवल था, आज की डेट में उन्हीं लेवल्स के ऊपर में स्टॉक चल रहा है, ठीक है। कोविड कब आया था? कोविड आया था फरवरी 2020 में, और उसका इंपैक्ट कब आया था मार्केट में? मार्च 2020 में और फरवरी 2020 के एंड में, ठीक है। सिंपल एक कैलकुलेशन के लिए अगर आप जाके खाली नंबर्स कंपेयर करोगे तो मार्च 2020 के अंदर में बैंक कर रहा था 8,500 करोड़ का मुनाफा एक साल के अंदर में, राइट। आज की डेट में पिछले 12 महीने में द बैंक इज डूइंग अ प्रॉफिट ऑफ डबल 17,000 करोड़, 17,000 करोड़ का जो है प्रॉफिट कर रहा है बैंक, एज कंपेयर टू प्री कोविड डबल है, ठीक है। एक जब भी हम बैंक्स का देखते हैं तो उसके अंदर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, जैसे फाइनेंसिंग मार्जिन होता है, उसको अगर आप देखोगे तो वहाँ पे भी जो फाइनेंसिंग मार्जिन है वो डबल हो चुका है। 10% का बढ़ के फाइनेंसिंग मार्जिन इज 18%, ऑलमोस्ट 18%। और जब भी मैं किसी बैंक के बारे में बात करता हूँ तो बार बार आई हैव रिपीटेड दीज थिंग्स अगेन एंड अगेन कि अभी इस टाइम पे हमारे कंट्री में जो इंटरेस्ट रेट साइकिल है वो ऊपर की तरफ है, एक्सपेंसिव इंटरेस्ट रेट्स हैं। आगे जाते जाते ये इंटरेस्ट रेट सस्ते होने वाले हैं। जब इंटरेस्ट रेट सस्ते होंगे तो बैंक्स के पास में लोग और जाएंगे लोन्स लेने के लिए। अल्टीमेटली बैंक का जो बिजनेस है वो बढ़ेगा। द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो डन अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर द बैंक, जिसकी वजह से इनके अंदर जो एनपीएस की प्रॉब्लम आती थी वो काफ़ी हद तक कम हो गई है। इसीलिए आप देखोगे कि चाहे सरकारी बैंक हो चाहे प्राइवेट बैंक हो, हर एक बैंक के अंदर में एनपीए घट के आता है। सो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी आगे जाके सिर्फ बढ़नी ही है। सो एक सिंपल लॉजिक मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप प्री कोविड देखोगे और आज देखोगे, प्रॉफिट डबल हो चुका है, लेकिन स्टॉक कहाँ है? स्टॉक हैज नॉट इवन गॉन 10% अप। आज की डेट में वहीं का वहीं स्टॉक बना हुआ है, थोड़ा बहुत ऊपर स्पाइक दिया है, लेकिन एट द एंड ऑफ लाइक व्हाट, कोविड आया अभी 4 साल होने वाले, तो 4 साल बाद में स्टॉक का है, स्टॉक वहीं का वहीं है। सो इट इज़ अ वेरी
सिंपल सिंपल एक्सप्लेनेशन। और अगेन मार्केट्स को लोग बहुत ज़्यादा कई बार कॉम्प्लिकेट करते हैं, इट इज़ नॉट एट ऑल कॉम्प्लिकेटेड। एक अच्छा कंपनी अगर अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी कर रहा है, अगर अच्छा ग्रोथ दिख रहा है, और मार्केट ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको हर 3 महीने बाद ट्रैक करने को मिलता है कि क्या हो रहा है, राइट। तो आपको उसके अंदर में कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए कि स्टॉक ऊपर जाएगा ही जाएगा। एंड ऊपर की तरफ में आई डोंट थिंक कुछ ज़्यादा लेवल्स भी रखने चाहिए। इजीली ये 2500-2600 रुपये का शेयर है। सो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए कोई खरीदेगा जब भी साइकिल बदलेगी, जब आईटी के अंदर में पैसा बनना बंद हो जाएगा, स्मॉल कैप मिड कैप में बनना बंद हो जाएगा, अल्टीमेटली द मार्केट हैज़ टू रिस्पेक्ट द प्राइवेट बैंक्स, और इनका भी टाइम आना ही है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो ऑन कोटक महिंद्रा। आई होप आपको पॉइंट्स, न्यूज़, लॉजिक, लेवल सब समझ में आ गया। कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।